बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया था तो जो पंजाब की हुकूमत है या उनके हरकारे हैं, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था और उन्होंने कहा जी कि ये गलत कर रहे हैं, इनसे कोई काम नहीं हो रहा, ये संभाल नहीं पाएंगे। यानी वो कुदरती आफत थी और कुदरती आफत ही होती है। हमने खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ कमियाँ और कोताहियाँ थीं उनकी निशानदेही की, लेकिन जो पंजाब की हुकूमत है या उनके जो हरकारे हैं उन्होंने बाकायदा मजाक उड़ाया। और फिर हमने देखा जब पंजाब में सैलाब आया तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई मजाक नहीं उड़ाया। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में लोग डूबे हुए हैं, पंजाब में लोगों को संभालने वाला कोई नहीं है। सिर्फ टिकटॉक्स बनाई जाती हैं, जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, पिकनिक करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, खाना शाना खाते हैं, वापस आ जाते हैं। बल्कि इन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया कि ऐसी तस्वीरें और वीडियोस बन जाएं जो मुस्तकबिल की सियासत के काम आए। गरीब का बच्चा उठा लिया गोद में, उसके मुंह में पानी की बोतल डाल दी। गरीब का बच्चा उठा लिया, किसी को सेब पकड़ा दिया, किसी को केला पकड़ा दिया, किसी को लॉलीपॉप दे दिया। वैसे तो कौम को इन्होंने लॉलीपॉप ही दिया इतने लंबे अरसे से, हमेशा से इन ख़ानदानों ने, तो दोबारा लॉलीपॉप ही दे रहे हैं कौम को, कौम के बच्चों को भी। तो इन्हें तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि ऐसी वीडियोस, तस्वीर, स्लोमोस बन जाएंगे जिन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रोडक्शन पे काम हो रहा है, बाकायदा गाना लॉन्च किया जाएगा और नवाज शरीफ साहब को भी मैदान में उतारने की रिपोर्टें आ रही हैं कि शायद उन्हें भी आने वाले दिनों में इजाज़त मिलने के बाद, क्योंकि उन्हें इजाज़त लेनी पड़ती है अपने हर काम के लिए, तो अगर इजाज़त मिली तो नवाज शरीफ साहब को भी मैदान में उतारा जाएगा। अब हुआ यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिसका मजाक उड़ाया गया, उन्होंने अब तक जो पैसा दे दिया है आवाम को, यानी उन्होंने सारा पैसा आवाम को दे दिया बकौल हुकूमत के। आज़ाद ज़राए से मैं एक आधे दिन में चेक कर लूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में मेरे बेशुमार दोस्त हैं, जहाँ पे ये फ्लड्स आया वहाँ पे भी मेरे दोस्त रहते हैं। मैं पता कर लूँगा फ़ोन करके कि क्या हुकूमत ये सच कह रही है या सिर्फ एक उन्होंने आदाद शुमार जारी किया। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने जो लोग जहाँ बहक हुए उन सबको हमने पैसे दे दिए 20-20 लाख फ़ीकस, जो ज़ख्मी हुए उन सबको हमने दे दिए 5-5 लाख फ़ीकस, जो घर तबाह हुए उन्हें 4 लाख से 10 लाख रुपए तक दिए, जो जुज़वी तौर पे घर तबाह हुए उन्हें 1 लाख से 3 लाख रुपए तक दे दिया, और ख़ुराक की मद में हर घर को 15,000 रुपया दे दिया। ये अब उनका कहना है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का उनका ये दावा सामने आया और वो कह रही है जी हमने डिजिटल अदायगी की है, इसकी शफाफियत है, आप इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने अब तक क्या किया, किसी एक फ़र्द को भी ऐसी मदद नहीं पहुंची। अभी तो किसानों का जो है वो आबियाना माफ़ होना चाहिए, ज़रूरी टैक्स माफ़ होना चाहिए, उनके तमाम बोर दोबारा करने चाहिए। जो जानवर बहुत बड़ी तादाद में लापता हो गए, मर गए, वो उन्हें वापस करने चाहिए, उन्हें लेकर देने चाहिए। जो लोग जाँ बहक हो गए उनका अलग मुआवजा है, जो लोग ज़ख्मी हुए उनका अलग मुआवजा है, जिनके घर डूब गए, गिर गए, उनको कौन पैसे देगा, जो उनके घरों का सामान ज़ाया हो गया, अनाज ज़ाया हो गया, वो कौन करेगा, जो ज़मीनों पे खड़ी फसलें तबाह हो गई वो नुकसान कौन पूरा करेगा। गलत अजीबोगरीब तरीके से बंद तोड़ के इन्होंने लोगों को डबो दिया पकड़ के। फिर जो जो कुछ इन्होंने आवाम के साथ किया, उसके बाद अब किसान के साथ तो लंबा जुल्म हो रहा है। वो बेचारे ने बीज डालना है, खाद डालनी है, अपनी फसल के लिए दोबारा अपनी ज़मीन को तैयार करना है, वो कैसे करेगा। यानी हम सारे मिलकर अगर करें भी, NGOs भी करें, हम भी करें, तो हम मैक्सिमम 2 लाख 2.5 लाख एकड़ कर सकेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे हम। लेकिन जो तबाही हुई है ज़मीनों की, वो तो कोई 21 लाख एकड़ का रकबा है जो पानी में चला गया, और उसमें जो खेत और बागात हैं वो एक बड़ा हिस्सा है। तो ये तो हुकूमत को करना पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसा हम तो हुकूमत को देते हैं टैक्सों में, हुकूमत को ये करना पड़ेगा। अभी तक खाना से इतना ये फराम नहीं कर पा रहे। बहरहाल बाकी जो तफसीलात आएंगी वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन ये जो चीज़ें अभी तक मुझे पता चली, नंबर 1 ये है कि मरीम नवाज़ को उनसे भी बड़ा एक नौसरबाज टक्कर गया। वो एक वीडियो आपने देखी थी जहाँ पे टिकटॉक बन रही थी, एक टिकटॉक वीडियो है जिसमें एक बंदा सर नीचे करके जी अम्मी जी कर रहा है। वो अब जो टिकटॉकर नौसरबाज हैं उनसे भी बड़ा नौसरबाज निकल आया। वो कुछ सहाफ़ियों ने तहकीकात की हैं, अहमद बड़ा हिस्सा बता रहे हैं कि ये बंदा जो है ये है ही नहीं कहीं, ये कहीं नहीं मिल रहा, किसी सैलाबी कैंप में नहीं है और ना ही ये सैलाब से मुतासरा है। ये बस अम्मी जी कह के वहाँ पे अपनी गुड्डी चढ़ा के और टिकटॉक बनवा के निकल गया। अब पता नहीं इसे पकड़ लिया है, गायब कर दिया है, कहीं चला गया है, कुछ समझ नहीं आ रही इस बंदे की, बंदा गया किधर। बहरहाल
इसने एक अच्छी टिकटॉक बनवा दी थी वहाँ पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब के पेश नज़र जो सूबे में सियासी सरगर्मियाँ हैं वो सारी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अब देखिए, सियासी सरगर्मियाँ इन्होंने मुअत्तल कर दी, लेकिन पिकनिक मुअत्तल नहीं की इस पार्टी के लीडरों ने। जरदारी ख़ानदान सारा का सारा इस वक्त मौजूद है चाइना में, और ये जा रहे हैं निजी परवाज़ों के ऊपर, पूरे पूरे जहाज़ लेकर। पहले वालिद साहब पहुँच गए, फिर बहन भाई पहुँच गए। तो इन्होंने तो कौम के माल को अपना ज़ाती माल समझा हुआ है, और चाइना के अंदर फुल प्रोटोकॉल में ये फिर रहे हैं। चाइनीज़ इनको फ़िलहाल अभी तक तो मुंह नहीं लगा रहे। अब 10 दिन एक मुल्क का सदर वहाँ पे रहेगा तो शायद दबाव पड़े और उस मुल्क का सदर मिलने के भी आ जाओ, मिल लो मुझे। लेकिन हालात बड़े पतले हैं। ये यहाँ सिंध के अंदर सैलाब आ रहा है और जरदारी का पूरा ख़ानदान जो है वो चीन के दौरे पर निजी परवाज़ों से पहुँच गया है। तो ये इनकी इस वक्त दिलचस्पी है, और ये दिलचस्पी के इनके उमूर है। जाली हुकूमत मिले तो ऐसा ही होता है। अच्छा, बड़ी खबर एक और है नादरीन, वो तो बहुत बड़ी खबर है। कॉमनवेल्थ के बारे में मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, रोला बहुत पड़ा हुआ है पाकिस्तान में कि कॉमनवेल्थ के जो ऑब्ज़र्वर्स थे, जो उनके ऑब्ज़र्वर्स आए थे इलेक्शन को देखने के लिए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट जो है वो छापी नहीं गई, उसको छुपा दिया गया, और ये रिपोर्ट किया गया एक अमेरिकन पेपर में, और उसमें दावा ये किया गया कि इस रिपोर्ट को रुकवाने में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा था पाकिस्तान की, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की, और उसके बाद ये रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को रुकवा दिया गया, ये नहीं छपी। अब ये रिपोर्ट नहीं छपी तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान में जाली रजीम को हुआ है। उन्होंने वो सारी तफसीलात बताई, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दी हैं। अब वो कंफर्म कर रहे हैं कॉमनवेल्थ। वो कहते हैं जी कि बिल्कुल हम इस बारे में आगाह हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको पब्लिक कर देंगे। और वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट के बारे में हमने पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को ये रिपोर्ट हमने पहले ही भिजवा दी थी, मुकम्मल रिपोर्ट, और ये अभी पाइपलाइन के अंदर है, तो जल्दी पब्लिक हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जो रिपोर्टें थीं वो तो इलेक्शन हो गया तो 10-15 दिन में, 20 दिन में पब्लिक हो जाती हैं, 1 महीना मैक्सिमम। यहाँ इलेक्शन हुए तकरीबन अब तक जो टाइम गुजर चुका है वो बहुत लंबा है। इलेक्शन को हुए 2.25 साल हो गए ऑलमोस्ट, और 2.25 साल के बाद अब ये रिपोर्ट जो है कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शाया की जाएगी, और वो भी तब जब इसके बारे में ख़बर छप गई। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।